हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 बोन्स एंड मसल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक गुलमोहर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइंड ओपनर। रेज योर राइट हैंड, फील इट विद योर लेफ्ट हैंड। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाओ और उसे अपने लेफ्ट हैंड से फील करो। क्या तुम्हें कुछ बोन्स जैसा फील होता है अंदर? सोचो, अगर बोन्स हमारे बॉडी में होते ही नहीं, क्या होता हमारे ये जो हमने हाथ उठाया है और उस हाथ का शेप कैसा हो जाता और हमारी बॉडी का भी शेप कैसा हो जाता अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होती। तो इसका आंसर है कि हम कोलैप्स हो जाते। हमें बोन्स शेप देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और सपोर्ट देते हैं। Our body consists of several organs. Each organ has a job to do. हमारी इस होल कॉम्प्लेक्स बॉडी में खूब सारे ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन को एक एक जॉब मिली है। जैसे हमें भी जॉब्स मिलती है, डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा, तो ऐसे ही हर एक ऑर्गन को हमारी बॉडी में जॉब मिली है। फॉर एग्जाम्पल, द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. The heart pumps blood to different parts of the body. तो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आर्टरी से, वेन से, और हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है एनर्जी, फूड एंड ऑक्सीजन. The organs in the body do not work alone. वो एक ही ऑर्गन वर्क नहीं करता. They work together with other organs. एक ऑर्गन ही वर्क नहीं करेगा केवल अकेला, उसके साथ और भी ऑर्गन्स जुड़े होते हैं जो कि एक प्रोसेस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं है कि केवल स्टमक ही है हमारे अंदर ऑर्गन, उसमें खूब सारे ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन्स एंड एटसेट्रा. सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर परफॉर्म वन मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी. इतने सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं तो वो हमेशा जब भी वो एक साथ ग्रुप में वर्क करते हैं तो एक फंक्शन बना देते हैं बॉडी का. फॉर एग्जाम्पल, द स्टमक अलोन कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड. ओके, उसके लिए हमें चाहिए फूड पाइप और ये सब, और इंटेस्टाइन्स भी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है. उनके अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो एब्जॉर्ब करता है जो भी डाइजेस्टिव फूड है. अदर ऑर्गन्स सच एज द टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, liver, pancreas and some others work together with the stomach to digest the food you eat and throw out the waste. तो जैसे हम डाइजेस्ट भी करते हैं फूड को, तो फिर हमें थ्रो भी करना होता है वेस्ट, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, अदर टॉक्सिन्स होते हैं. These organs working together form an organ system. ये जो भी organs वर्क करते हैं तो एक फंक्शन बना देते बॉडी का, पर इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो ऐसे ही ये सारे ऑर्गन्स टुगेदर ये बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम. तो ऐसे सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स है हमारी बॉडी में. द ऑर्गन्स विच help to digest food together form the digestive system. अब ये जो भी organs हैं ये सब हमारा digestive system form करते हैं क्योंकि digest करते हैं food को. The main systems in our body and their functions are given in the table on the next page. तो हम पहले पढ़ते हैं skeletal system. All the bones in our body form a framework called the skeleton. Framework means एक ढांचा. जैसे हम घर बनाते हैं तो हम सीधी ईंटें नहीं लगाते, उससे कोई ढांचा चाहिए तो ताकि वो खूब सारे सालों तक वो अपनी लाइफ में रहे. Without the hard skeleton, our body would collapse. वो बिखर जाती. जैसे स्लाइम देखी होगी आपने, तो ऐसे बिखर जाएगी, उसमें कोई बोन नहीं होती. The skeleton gives the body its shape and strength. तो skeleton के 3 मेजर फंक्शंस हैं. एक वो शेप एंड स्ट्रेंथ देता है, दूसरा वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, और तीसरा वो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स
को वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्पाइनल कॉर्ड and other soft organs in the body. Bones are hard and are of different shapes and sizes. खूब सारी shapes और sizes की होती हैं, जैसे हमारे skull की flat और rounded है. For example, the leg and arm bones are long. वो long होते हैं. The chest bones are thin and rounded. The bones in the head are flat and rounded. The bones in your little finger are short. Okay. The skeleton of an adult is made up of 206 bones. At birth, you have more bones. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 206 bones होती है adult human में, पर at the birth you have 306 bones and around it, but ज़्यादा होती है. और ये जो भी बोन्स होती है, ये कैल्शियम होता है, तो उससे जॉइंट रह जाती है, फ्यूज हो जाती है. बट दीज जॉइंट्स जॉइन टुगेदर एज यू ग्रो इनटू एन अडल्ट. एज यू ग्रो बिगर, न्यू सेल्स आर एडेड टू योर बोन्स एंड दे ऑल्सो बिकम लॉन्गर एंड लार्जर. तो लॉन्ग भी हो जाती है और लार्ज भी हो जाती है, तो और सपोर्ट देता है. बोन्स आर हार्ड एंड टफ ऑन द आउटसाइड. अब आपने बोन तो देखी होगी कि वो कितनी टफ होती है और हार्ड होती है, बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड. ये एक फैक्ट है कि वो उसका आउटर कवर वो तो हार्ड होता है, बहुत हार्ड, पर उसका जो इनसाइड होता है वो स्पॉन्जी होता है. द इनसाइड ऑफ अ बोन कंटेन्स अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो, वेयर द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. अब ये जो बोन मैरो होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब उसमें बनते हैं. बोन्स आर लिविंग एंड कैन मैन देमसेल्व्स इफ ब्रोकन. वो जिंदा होते हैं, ऐसे नहीं है कि जैसे हमारी बॉडी में हेयर और नेल्स ये जिंदा नहीं है. बोन्स है जिंदा, तभी वो अपने आप को मेंट कर सके. बट बोन को अगर वो उसमें क्रैक आ गया और वो फ्रैक्चर हो गई, तो हमें उसे सपोर्ट देना है और हम उसमें प्लास्टर या जो भी हो वो हम बांध देते हैं, ताकि वो एक जगह फिक्स रहे और टेढ़ी मेढ़ी जॉइंट ना हो. तो ये है द ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमंस. ऑर्गन सिस्टम्स है ये नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. नर्वस सिस्टम वो कंसिस्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स. हेल्प्स द बॉडी गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट द सराउंडिंग्स एंड कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी. स्केलेटल सिस्टम जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, बोन्स गिव्स शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड सपोर्ट. मस्कुलर सिस्टम इट कंसिस्ट्स ऑफ मसल्स, हेल्प्स द बॉडी मूव. Circulatory system, heart, blood vessels, helps the body carry food and oxygen to all parts of the body. Collects waste materials, जैसे toxins जो प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर. Digestive system, teeth, stomach, small intestine, large intestine, helps the body digest food. Respiratory system, nose, lungs, trachea, helps the body absorb oxygen and give out carbon dioxide. Excretory system, kidneys, skin, helps the body remove waste from the body. Reproductive system, different in males and females, helps the body reproduce. So friends, हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो फिर हम उसे अपलोड करेंगे और उसमें भी रेस्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम भी इंक्लूड होंगे. Thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.